मित्रों नमस्कार। आज आप सबके लिए लाया हूं एक नया विषय, देवताओं के अधिक चरणों, भुजाओं या उनके अधिक आननों के विषय में। आज बात करूंगा आप सबसे मां काली के 10 पादों, 10 भुजाओं और 10 मुखों, 30 नेत्रों के विषय में। क्या है महाकाली के 10 चरणों का, 10 भुजाओं का, 10 आननों के उनका रहस्य। स्तुति उनकी की गई है, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघा छछोलम भसुंडिम शिरः शंखम संददतिम कैरि स्त्रिनयनाम शर्वांग भूषावृताम नीलास्मदतिमास्य पाददशकाम सेवै महाकालिकाम। नीलास्म जिनकी द्युति है, यानी नीलमणि का जो पत्थर होता है उसकी जैसी आभा होती है, उनकी आभा है। और पांव कितने हैं? 10। 10 पांव का क्या अर्थ है? 10 भुजाओं का क्या अर्थ है? 10 आननों का उनके क्या अर्थ है? सर्वप्रथम बात करेंगे उनके चरण कमलों की। महाकाली के चरण कमल इस संसार को के मूलाधार हैं, यानी ब्रह्मांड की जितनी भी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं जो हैं, 4 दिशाएं सामान्य होती हैं, आप सब जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर उसके बाद 4 कोण होते हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ऊर्ध्व और अधोमुख, यानी 10 दिशाएं होती हैं। तो मां काली मूलाधार चक्र में निवास करती हैं शिव के साथ, आधार है इस जगत की। और वे 10 दिशाओं में, ब्रह्मांड की जो 10 दिशाओं हैं उनका आधिपत्य है। काली का आधिपत्य ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में, यानी कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जो मां के आधिपत्य से खाली हो। आप जितनी भी प्रगति करना चाहते हैं, जिन भी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जहां भी जाएंगे महाकाली वहां आपका सहयोग करेंगी, आपके लिए मूलाधार का कार्य करेंगी, आपके लिए उनके चरण कमल आपको हर क्षेत्र में विस्तार प्रदान करेंगे। आप जिन भी क्षेत्रों में प्रगति करना चाहते हैं, वो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर वो आपको नहीं ले जा सकती हैं। उनके चरण कमलों की आपकी सेवा करने के कारण 10 दिशाओं में उनके चरण कमल हैं, यानी कि 10, यदि देखें कोई आदमी 10 पांव का हो तो वो कोई बहुत तेजी से चल सकता है, इसका आशय ये नहीं है। इसका आशय ये है कि 10 दिशाएं, चाहे वो भले उनके आप 2 चरण कमल से ध्यान कर लें, 10 चरण कमलों से ध्यान कर लें, लेकिन ब्रह्मांड की जो 200 दिशाएं हैं उनमें उनका आधिपत्य है। कोई भी दिशा, चाहे ऊर्ध्व हो, चाहे अधोमुख दिशा हो, चाहे आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा हो, किसी भी दिशा में आप जाएंगे तो उन्हीं का विस्तार है। इसलिए वो जगत के मनुष्यों के समस्त सूक्ष्म कर्मों को देखती हैं। रात्र सूक्त में वर्णन किया गया है कि वे देवी इस संसार के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को देखती हैं और उसके अनुसार व्यवस्था करने के लिए विभिन्न प्रकार की विभूतियों को धारण करती हैं। तो 10 उनके चरण कमलों का हम जब सेवन करते हैं तो ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में हम विस्तार पाते हैं। अब बात करते हैं उनकी भुजाओं की। 10 भुजाएं हैं, यानी ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वो अपने भक्त की रक्षा नहीं करती है। माता 10 दिशाओं में 10 भुजाओं से भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और इसलिए भक्त उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, यानी कि कोई भी ब्रह्मांड की कहीं भी कोई ऐसी दिशा नहीं है जहां पर आपको भयग्रसित हो। जो मां काली का सेवन करता है उस संसार में कहीं समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माता ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में 10 भुजाओं से, यानी कि कोई भी ब्रह्मांड का क्षेत्र अधूरा नहीं है। ये 10 नहीं, सहस्त्र भी, 1000 है। कहीं भी किसी भी तरफ से आप जाएंगे तो हर तरफ से मां का संरक्षण आपको मिलने वाला है। यह इस बात का प्रतीक है कि आप कहीं भी रहें, हर जगह वो आपके पास है, हर जगह आपकी भक्त की रक्षा वो करती हैं। तो पैरों का अर्थ है विस्तार। आपके जीवन में जो विस्तार चाहिए वो प्रदान करती हैं। भुजाओं का अर्थ है कि आपको जीवन में जहां भी संरक्षण की जरूरत होगी, मां का आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा।
बात करेंगे उनके आननों की। 10 आनना है। आनन का अर्थ होता है मुख। तो माता 10 मुख रखती हैं, यानी 10 प्रकार के ज्ञान, यानी कि 10 ही नहीं, अनंत। इससे 10 का अर्थ क्या है? अनंत ही है। यानी कि एक ही मुख से कोई व्यक्ति रहता तो विभिन्न प्रकार के, हजारों प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर सकता है, लेकिन माता के तो 10 मुख हैं, तो 10 मुखों से उनके 10 प्रकार की विद्याओं का निर्गमन करती हैं। तो चाहे हमें ज्ञान चाहिए, वह सब प्रदान करती हैं। हम कितने भी मूढ़ क्यों ना हो, लेकिन जब हम मां काली का सेवन करते हैं तो 10 दिशाओं में ज्ञान का भंडार भर देती हैं। 10 आननों से अपने, यानी कि कोई भी क्षेत्र उनसे बाकी नहीं है। 10 आनन का अर्थ है कि कोई भी कोना, कोई भी ज्ञान का कोई भी प्रकार, कोई भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं है जो उनकी कृपा से नहीं आपको प्राप्त हो सकता है। 10 प्रकार के माता ज्ञान प्रदान करती हैं, 10 प्रकार से अपने मुखों से। 10 मुख नहीं, 10 मुख का अर्थ यह नहीं है कि जिस तरह से वो आप चित्रों में देखते हैं, इस तरह चित्रों में, कुछ चित्रों में विग्रह दिखाते हैं कि वो 5 सिर इधर, 5 सिर इधर करके या 4 सिर इधर करके दिखा देते हैं और फ्लैट दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता। हमेशा विग्रह में, किसी भी देव शक्ति का जो विग्रह होता है उसमें एक ही गर्दन में समस्त आननों का उल्लेख होना चाहिए। यानी वह देखने का क्रम है कि 8 दिशाओं में, जो सामने की 8 दिशाएं होती है, उनमें 8 विग्रह, 8 मुख होने चाहिए, और एक ऊर्ध्वमुख और एक अधोमुख होना चाहिए। जबकि हम चित्रों में अक्सर गलतियां देखते हैं, चित्रों में लोग गलती किए रहते हैं और उस चित्रों का हम भी पूजन करते हैं। हमें ऐसे चित्रों का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले तो नहीं जानते हैं। लेकिन अगर देवालय में आप जाएंगे तो कहीं बाहर चित्रकारी अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से अगर रहती है तो ज़्यादा दिखाया जाता है यही कि एक विग्रह के चारों तरफ मुख है। इसी तरीके से मुख का विग्रह होना चाहिए, नहीं तो शास्त्रोक्त नहीं होता। उसका अर्थ ही यही है। तब हमें स्पष्ट पता चला कि एक तरफ नहीं है, कि एक तरफ देख रही है, ऐसा नहीं है। 10 दिशाओं में आधिपत्य हमें इससे पता चल जाता है कि एक तरफ नहीं देख रही हैं, हर तरफ 30 नेत्र हैं, यानी हर एक कानन में 30 नेत्रों के द्वारा, यानी अनंत अनंत ज्योतियां हैं, जहां पर माँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, ब्रह्मांड की कोई ऐसी दिशा नहीं है जहां पर उनका आधिपत्य नहीं है, जहां पर वो आपका संरक्षण नहीं कर सकती हैं, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो वो आपको प्रदान नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से महाकाली ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में हमें विस्तार प्रदान करने वाली है, रक्षा करने वाली है, और हमें हर प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाली है। तो माँ के चरण कमलों में प्रणाम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य धार्मिक और ज्योतिष विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।